स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8, ठीक ना। यहाँ पे कक्षा 8 गणित अभ्यास 18C क्षेत्रमिति मेंसुरेशन भाग 2। भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए, जो 3 तक सवाल पढ़ चुके हैं, आज हम लोग चौथे सवाल से देखेंगे। चौथा सवाल दिया हुआ हमारा कि एक अर्धवृत्त, ठीक ना, ये चौथा सवाल है। बोला हमारा कि एक अर्धवृत्त, ठीक ना, एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 49 रुपया 50 पैसा आता है, ठीक है ना। यदि यहाँ पे बोला है कि यदि भीतरी अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बोर्ड की चौड़ाई बताइए। देखिए इसमें चित्र बनेगा, जो कि चित्र हम बनाए नहीं है, चित्र किताब में दिया हुआ है, हम चित्र इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, चित्र अर्धवृत्त है, इसको चित्र को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र देखिए, यहाँ पे एक पहले मतलब ये गोला बना देंगे वृत्त, और जस्ट इसके एक और वृत्त बना देते हैं, क्योंकि अर्ध बनाना है। तो अर्ध बनाने के लिए इसको कर लेते हैं। अर्ध देखिए कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा करके यहाँ पे एकदम सही से पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक ना। ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको अर्ध बनाने के लिए सीधे से आधा मिटा देते हैं, तो हो जाएगा अर्ध। ये यहाँ से इस तरीके से और इधर नीचे में मिटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्धवृत्त, ठीक है। अब अर्धवृत्त में हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ये थोड़ा सा और मिटा दिया हम। यहाँ पे लाइन को, इसको इसमें मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देंगे, एक लाइन बन जाएगी, और यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, एक लाइन ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, एक लाइन मिला बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको 1 मिनट इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ठीक ना। अभी नया है मेरे लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना, और इसको इस तरीके से करके यहाँ पे कर लेते हैं सीधा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ से ये केंद्र है, केंद्र से बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा बात को, कि अर्धवृत्त का त्रिज्या मतलब अंदर का, भीतरी मतलब अंदर की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी का त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर समझने के लिए। अब बाहर के बोर्ड का हमको नहीं पता है चौड़ाई, बाहर के बोर्ड की चौड़ाई बताइए, मतलब ये वाली बताना है कि मतलब यहाँ से बाहर तक की बोर्ड का, मतलब यहाँ से लेकर के अब पूरा यहाँ तक का बताना है कि कितना होगा। तो इसको मान लेते हैं यक्स, इसको मान लेते हैं हम लोग यक्स होगा, इसको मान लेते हैं कितना कि यक्स होगा। ये बात समझ में आ गया। अगर हम लोग को अभी अगर ऐसे ही बताना होगा तो आंसर क्या लिख सकते हैं, 14 मतलब सेंटीमीटर और प्लस यक्स, मतलब 14 प्लस यक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन बनाएंगे इसको कैसे, सबसे पहले अंदर वाली अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले निकालेंगे कि आंतरिक या भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे भीतरी, ठीक ना, भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का, ठीक ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का होता है, आधा करने के लिए 2 से भाग दे देंगे। बात समझ में आ गया। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, तो आर की वैल्यू कितना दिया है, त्रिज्या हमारा 14 दिया है, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो सॉल्व जब करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई, ठीक ना, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ठीक ना, 196। इसको इरेज करते हैं, 196 14 का होता है 96, पाई और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग, ठीक ना, सेमी दिया है तो वर्ग सेमी। अब हम लोग दूसरा क्या करेंगे कि लिखेंगे कि पूरे मतलब कि भीतरी तो हो गया, अब बाहरी लिख सकते हैं, ठीक ना। बाहरी मतलब यहाँ से ले करके ये बाहरी तक का, मतलब यहाँ तक के वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। या फिर लिख सकते हैं, हाँ बाहरी लिख सकते हैं, बाहरी वृत्त का, अर्धवृत्त का, ठीक ना, अर्ध वहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक ना, अर्धवृत्त का होगा, अर्धवृत्त ऐसे लिखाएगा, अर्धवृत्त का, ठीक ना। यहाँ पे अर्धवृत्त गलत है, ध्यान से रखिएगा, इसमें भी जो टाइपिंग है वो मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक ना। अर्धवृत्त का, ठीक ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका भी सूत्र वही होगा, पाई आर का स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, आधे का बट्टे में 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। अब देख लीजिए अब इसमें क्या करेंगे कि पाई, इसमें पता नहीं है हमको कि क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 14 तो दिया हुआ है, 14 और प्लस यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यक्स रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग पूरी की दूरी को यक्स मान लेते हैं। यक्स ना मान करके
हम लोग पूरी दूरी को x मान लेते हैं या फिर कर देते हैं ऐसे ही, देखिएगा समझिएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना 14, मतलब कि यहाँ पे पाई, और 14 की वैल्यू कितना हो जाएगी, r की वैल्यू कितना हो जाएगा 14, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2। ये हो गया हमारा, बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए दोनों को हम लोग सॉल्व मतलब माइनस कर लेंगे। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, या पूरे को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरे को r मान लेते हैं। देखिए x मानने पर दिक्कत होगा, ठीक ना, क्योंकि फिर स्क्वायर लगाने पर दिक्कत होगा। इसको r ही मान लेते हैं, ठीक ना। 2 तरीका 3 तरीका है करने का, इसको भी कहेंगे तो हम बता देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको क्या कर देते हैं कि थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, और इसको हम लोग पूरे को r मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी को r मान लेते हैं। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा क्या हो जाएगा हमारा r हो जाएगा। r ही मान लेते हैं कि r है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे पूरी दूरी का r ही हो गया, ठीक है ना। तो इस क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए ये पूरे में से अगर ये वाले को घटाएंगे, मतलब ये पूरे में से अगर इतना को घटा देंगे तो इतना वाला बचेगा, यही बचेगा ना, तो उसको निकाल देते हैं। अब देखिए करेंगे क्या चीज कि आंतरिक मतलब जो मतलब कि बोर्ड है उसका, तो लिखेंगे कि अर्धवृत्त के साइन बोर्ड की रंगाई का मतलब कि रंगाई में खर्च, या फिर लिखेंगे साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे साइन बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिख देंगे साइन, ठीक ना, बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर बोर्ड का, ठीक ना, बोर्ड का क्षेत्रफल, साइन बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरे में से ये पूरा जो दिया हुआ है पाई r स्क्वायर बट्टे में 2 में से अगर इस ये अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे, मतलब जो ये दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर में, ये भी वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, वर्ग सेमी तो वर्ग सेमी लिख देंगे। इसमें से घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 196 पाई, ठीक ना, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। इतना हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इतना तो क्षेत्रफल हो गया, इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं हम दोनों, मतलब हम लोग कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे डायरेक्टली इसका पैसा भी तो लगा हुआ है, तो इतना हम लोग का यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये लिख देते हैं हम लोग वर्ग, ठीक ना, वर्ग सेमी, एक डायरेक्ट इतना आ गया। मान लीजिए कि साइन बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है, ठीक ना, मान लेंगे क्या है ही इतना, ठीक ना। अब बोल रहा है यहाँ के 15 पैसा पर वर्ग, मतलब कि मतलब लग रहा है पर वर्ग सेंटीमीटर पर पैसा लग रहा है। ये वर्ग सेंटीमीटर रहते, इस पे कितना लग रहा है 15 लग रहा है, 15 पैसा। तो 15 पैसा लगा देंगे, और पूरा टोटल कितना लग जा रहा है यहाँ पे 4 मतलब कि 49.50, ठीक ना, 49.50 पैसा। तो लिख देंगे हम लोग कि अतः, यहाँ पे लिख देते हैं अतः, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा अतः, 1 मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि मिटाने उटाने में दिक्कत नहीं होगा। अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः, ठीक ना, 15 पैसे प्रति वर्ग सेमी खर्च बराबर से यहाँ पे खर्च बराबर, तो 15 सेंटीमीटर से खर्च अब कितना हो जाएगा हमारा, देखिए पाई r स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस 196 पाई बट्टे में 2, और 15 पैसा लग रहा है तो 15 पैसा कर देंगे, 15 मतलब कि 15 पैसा का मतलब 0.15 करेंगे, 15 पैसा को ऐसे लिखेंगे 0.15, और टोटल कितना आ रहा हमारा, इसको टोटल करने पर 49 रुपया 50 पैसा, 49 रुपये 50 पैसा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसान रहे। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेके तो 2 है, जब हर बराबर है तो ऊपर वाले को घटा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना पाई, देखिए पाई यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस 196 पाई, और बट्टे में कितना हो जाएगा 196 पाई बट्टे में 2। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.15, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 49, ठीक ना, 49, 1 मिनट 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक ना, 0.50। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तिर्यक इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 49 दूना कितना हो जाएगा 98 99, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं कि 99, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऊपर में, यहाँ पे हो जाएगा 99, ठीक ना, 99। आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि गुणा भाग अगर डायरेक्टली सीखना चाहते हैं जैसे कि, तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ सर सीखना चाहते हैं, तो मैं गुणा भाग को अच्छे से आप लोग को सिखाऊंगा शॉर्ट मेथड में कि कैसे करते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए 49 में 2 का गुणा करना था तो 49 दूना का 98, और पॉइंट में था तो हम 1 जोड़ लिए, ठीक ना, आधा आधा मिलकर 1 हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी तरीके से बताऊंगा ताकि आप देख के ही उसका आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए 99 हो गया, 99 के बाद कितना हो जाएगा 99 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्योंकि बराबर में है तो पाई कॉमन ले लिए, जब पाई कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा r का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस
196 और इक्वल टू यहाँ पे गुणे हो जाएगा हमारा 0.16 सॉरी 15, ठीक है ना, इतना है। अब देखिए पाई का है तो पाई का 22/7 हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 99 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इक्वल टू, मैं आराम से इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना, नहीं तो मैं बहुत फास्ट इसको कैलकुलेट करके छोड़ देता, ठीक है ना, आंसर निकाल देता डायरेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर और -196, ठीक है ना, इक्वल टू 0.5 है तो इसको जस्ट ऐसे रख देंगे 0.15, ठीक है ना। अब देखिए ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा तिर्यक मतलब 99, ठीक है ना, 99 गुणे ये देखिए 7 और ये गुणा है तो भाग हो जाएगा मतलब इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है ना, और ये जो गुणा है तो इधर भी आके भाग हो जाएगा मतलब गुणे हो जाएगा 0.15, ठीक है ना, 15 इक्वल टू, अब बच रहा क्या, आर का स्क्वायर -96, 96 196, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर लीजिए, देखिए 11 से कटाएंगे 9 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे अगर 11 से कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ये देखिए अब क्या करेंगे कि इसको अगर 0 लगाते हैं, इस पे अगर एगो 0 लगा देते हैं इसको हटाने के लिए, या फिर 15 से कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, ऐसा समझ लीजिए कि 6 बार कटेगा और डबल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, इसको दूसरे पेन से कट करेंगे ताकि आसान रहे समझने में, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए इसको कट करेंगे पहले 2 से, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं, लिख के देते हैं बढ़िया से। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, 11 से कट किए थे तो 9 आ गया था 99, ठीक है ना। अभी देखिए 99 हो गया, ये 15 पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट इसको हटा देते हैं पहले तो, 1 मिनट, ये 0 पॉइंट था ना, 1 मिनट जो भी था 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.15 था तो 15 रखते हैं। अब देखिए इसको कट करते हैं कैसे आसानी से, इस तरीके से समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिए 15 है, 0 पॉइंट लगा के है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऊपर में 100 को गुणा करेंगे, मतलब नीचे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं आसानी रहेगा। यहाँ पर जगह 9, ठीक है ना, गुणे यहाँ पर जगह 7 और गुणे ऊपर में 100 का गुणा करेंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 2 और गुणे कितना हो जाएगा 15। 15 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा क्यों किए, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव होता है, 1 2 2 जीरो वाले से गुणा करेंगे मतलब 100 से करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए 15 से अगर गुणा करते हैं इसमें तो 100 में, तो 15 छक्का 90, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, 15 छक्का 90 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट इसको भी लिखना पड़ेगा इसके सामने जस्ट, ठीक है ना, ये वाला चलता रहेगा साथ साथ में, आर का स्क्वायर -196, इसको साथ में लेते चलिएगा, ठीक है ना, जब भी गुणा आप करिएगा तो। अब देखिए इसको कट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेंगे 9 में 100 को गुणा करेंगे 900 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 7 बट्टे में हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर, मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 से कट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, अगर 15 से कट कर लेते हैं तो 15 छक्का 90 6 हो जाएगा 0, ठीक है ना। 2 से कटाएंगे कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में ये कट गया, और 3 से 21 200 कितना हो जाएगा हमारा 10, 210 बराबर, इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर -196, और इधर आके जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा मतलब आर का स्क्वायर, ये माइनस है तो उधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब 200 300 300 कितना हो जाएगा हमारा 300 400 404 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400 404 हो जाएगा, 406 हो जाएगा, 210 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 196, और सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 10 को 0 3 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 406। अब स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हटेगा, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट हटेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, जब आर का स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा तो 400 कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा हमारा 6। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू टोटल आर की वैल्यू, तो ये 20 का स्क्वायर के पास है 20 हो जाएगा 20, और दशमलव कितना हो जाएगा हमारा, तो 20 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 1 और 5 1 5। अब सोच रहे होंगे ये डायरेक्ट कैसे निकाला, वर्ग सेंटीमीटर, ये लिख देते हैं त्रिज्या, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, पहले फिर बताते हैं कि आप लोग कैसे निकला ये चीज, ठीक ना। देखिए जिसके ये पास होता है ना उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो किसके स्क्वायर के पास है 20 के, तो 20 लिख देंगे, और कितना बच रहा है हमारा 6 बच रहा है, तो 6 बट्टे में क्या कितना कर लेंगे 20 कर लेंगे, उसके बाद भाग देंगे आ जाएगा, जो भी करेंगे उस तरीके से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पांचवा सवाल दिया हुआ है कि एक वर्ग, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है, वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वर्ग का परिमाप लिखेंगे, वर्ग, ठीक ना, वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का परिमाप, वृत्त का, ठीक ना, परिमाप वृत्त का परिमाप बराबर, दोनों का परिमाप कितना दिया 44, तो कर लेंगे हम लोग 44, समझ में आ गया, 44 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जब इतना दे दिया 44, तो हम लोग निकालना होगा, इसमें बोला हमारा क्या चीज,
निकालने के लिए। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, निकालना है हमको वृत्त का परिमाप, और वृत्त का हो गया। हमको निकालना है क्या चीज, सवाल में बोला है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो लिखेंगे वृत्त का, पहले निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे, या फिर वर्ग का मतलब लिख लेंगे पहले वर्ग की वर्ग का परिमाप बराबर परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप निकाल देते हैं दूसरे कलर से, फिर दूसरे कलर से बना देंगे, बता देंगे आपको लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखेंगे वर्ग, ठीक ना, वर्ग का, ठीक ना, परिमाप बराबर परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाता है हमारा, 4 गुणे 4, और गुणे क्या तो हमारा भुजा, और वर्ग का परिमाप दिया कितना है 44 दिया हो बराबर, तो वर्ग का 4 गुणे कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुणे भुजा हो गया। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, भुजा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 44, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 4, 44 से 4 से कट कर देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणे भुजा और गुणे कितना होता है हमारा भुजा, या भुजा का स्क्वायर भी कुछ लोग बोलते हैं, तो भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं। भुजा हमारा कितना है 11, और गुणे कितना हो जाएगा 11, दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 121 वर्ग सेमी, ये हो जाएगा हमारा किसका, वर्ग का। अब निकालेंगे हम लोग वृत्त का, अब किसका निकालेंगे, वृत्त का, बात समझ में आ गया। अब निकालते हैं हम लोग वृत्त का, ठीक है ना, इधर निकालेंगे वृत्त का परिमाप बराबर, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का, ठीक है ना, का परिमाप बराबर परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप कितना दिया हमारा 44, और वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है हमारा, पहले सूत्र लिख देंगे, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे कितना सूत्र होगा, तो यहाँ पे जगह 2 पाई और r होता है। अब वृत्त का परिमाप हमारा दिया हुआ 44, तो यहाँ पे लिख देंगे 44 बराबर, यहाँ पे जगह 2, और पाई की वैल्यू कितना हो जाता है 22/7, और गुणे r की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे r की दिया ही नहीं है, तो r निकालना ही है, तो r निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 22 दूना के 44 हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब 44 और इक्वल टू 22 दूना के 44 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 7, गुणे कितना हो जाएगा r, ये 44 से ये 44 कट जाएगा, और ये 7 एक बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा, 44 से कम 44 एक बचेगा, ठीक है ना, 44 कम 44 एक बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इस 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 कम 7, मतलब r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेमी, ठीक है ना। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब निकालते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर कितना होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान कितना हो जाएगा हमारा 22/7, और r की वैल्यू कितना हो जाएगी 7 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि r का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 7 दूना 14 एक 15, 154 कितना हो जाएगा वर्ग सेमी, ठीक है ना, वर्ग सेमी। लेकिन अब हमको ज्ञात क्या करना था, इसमें बोला था कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो लिख देंगे अतः वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल अधिक निकला, ठीक है ना, तो लिख देंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है ना, ये लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, ठीक है ना, वृत्त का ठीक है ना, क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 154, दोनों का ऐसे आंसर होगा 54 वर्ग सेमी। अधिक कितना पूछा है क्या, कितना अधिक है, बोल रहा है कि अधिक होगा और कितना, तो कितना बोला है तो घटा देंगे, ठीक ना, तो अधिक होगा कितना, तो कितना घटा देंगे, ठीक ना, अधिक कितना पूछ दिया है तो घटा देंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाएगा 154 अधिक है, और कितना अधिक है तो 154 माइनस 121, दोनों घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 33 सेमी, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, दोनों घटा देंगे 3, मतलब 33 वर्ग, ठीक ना, 33 वर्ग सेमी अधिक है, 33 वर्ग सेमी अधिक है, और ये इसका आंसर होगा। वैसे भी आप लोग कर सकते थे इसको घटा के। पीछे वाले सवाल में कुछ दिक्कत हुआ है क्या, पीछे वाले सवाल में आंसर क्या दिया, एक बार आंसर मिलाइएगा, तो पीछे वाले सवाल को एक बार देख लीजिए फिर से, जिसका आंसर आया है हमारा 20 दशमलव कितना है 20.25, ये आंसर था आपको लोगों का, ये था आंसर, ठीक ना आंसर। इसमें क्या दिक्कत आया है, कोई मतलब देख लेते हैं हम लोग, इसमें दिक्कत किसको क्या आया है, 20.15 सही तो है, क्या गड़बड़ है इसमें, सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं, दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है ना। यहाँ बोला है कि बोर्ड की चौड़ाई बतानी है, अच्छा बोर्ड की चौड़ाई बतानी है, ठीक है, बोर्ड की चौड़ाई बतानी है तो बता देते हैं। बोर्ड की चौड़ाई पूरी यहाँ पे देखिए 20 दशमलव कितना आया, 20.15 आया है, और 14 दिया हुआ है ना, तो घटा देंगे, तो बोर्ड की चौड़ाई लिख देंगे, बोर्ड की चौड़ाई बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, बोर्ड की चौड़ाई बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, समझिएगा, बोर्ड की चौड़ाई बराबर, बोर्ड, ठीक ना, बोर्ड की
यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई, बोर्ड की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20.15 माइनस ये पूरा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसमें बता रहा हूँ, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 14 दिया है और यहाँ से यहाँ तक अंदर तक का 14 दिया है, लेकिन पूरी दूरी कितना आया हमारा अभी निकाले हैं, तो ये जो आर निकला था, ये आर कितना आया है 20.15। 20.15 में से ये 14 को अगर घटा देंगे तो सिर्फ यही बचेगा ना, तो इसीलिए 20.15 में से 20.15 दिया हुआ है, इसमें से 14 घटा देते हैं, 14 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6.15। तो बोर्ड की चौड़ाई कितना हो जाएगी 6.15। ठीक ना, आंसर देख लीजिएगा, आप लोग का आना चाहिए इतना सेमी। ठीक ना, कुछ लोगों का दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक ना, इतना सेमी आंसर, ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगे।